बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। 83 वर्ष के राहुल बजाज कैंसर से पीड़ित चल रहे थे। उनके निधन की खबर आने पर सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राहुल बजाज जैसी शख्सियत का जाना हमारे देश के लिए वाकई बहुत बड़ी क्षति है। ऑटो जगत में उन्होंने जो काम किया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को मारवाड़ी बिजनेसमैन कमल नयन बजाज और सावित्री बजाज के घर पर हुआ। बजाज और नेहरू परिवार में 3 जनरेशन से फैमिली फ्रेंडशिप की बातें भी सामने आईं। बताते हैं कि राहुल बजाज के पिता कमल नयन और इंदिरा गांधी कुछ वक्त तक एक ही स्कूल में भी पढ़े थे। हालांकि बाद में उनके बीच अनबन की बातें भी सामने आईं। बजाज व्यावसायिक घराने की नींव राहुल बजाज के दादा जमना लाल बजाज के द्वारा रखी गई थी, लेकिन कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में राहुल बजाज की अहम भूमिका रही। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली। बजाज का जिम्मा संभालने के बाद कंपनी का टर्नओवर तेजी से आगे बढ़ा और बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ तक पहुंच गया। यह स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई। बजाज चेतक का नाम हर किसी की जुबान पर छा गया। 1980 के दशक में बजाज दोपहिया स्कूटर का शीर्ष निर्माता था। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज नाम का विज्ञापन का असर खूब देखने को मिला। चेतक की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस वक्त बजाज समूह को भारत की धड़कन कहकर पुकारा जाने लगा था। चेतक ब्रांड स्कूटर की मांग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इसके लिए 10 साल तक वेटिंग होने लगी। देखते ही देखते चेतक दोपहिया वाहन की श्रेणी में सबसे पसंदीदा स्कूटर बन गया और राहुल बजाज उस समूह के उस वक्त अध्यक्ष थे। बजाज साहब लंबे वक्त तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन भी रहे। 2005 में राहुल बजाज ने अपने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपनी शुरू की। उस वक्त उन्होंने राजीव को बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। देश के सबसे सफलतम उद्योगपतियों में से एक राहुल बजाज को उनके खुलकर बोलने के अंदाज के रूप में भी जाना जाता है। वो कई मौके पर अलग अलग सरकारों की आलोचना कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार की नीतियां उन्हें नहीं भाईं। पूर्व में कांग्रेस की सरकारों के फैसलों में भी जब उन्हें लगा कि बोलना है तो वो बोले। 90 के दशक में जब उदारीकरण की नीतियां आ रही थी उस वक्त भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर बजाज साहब को 2001 में भारत सरकार ने उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा। वो 2006 से 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ऑटो जगत में बजाज साहब ने दुनिया में भारत की ताकत का एहसास करवाया। यही वजह है कि बजाज साहब के निधन पर तमाम दिग्गज हस्तियां उन्हें नमन कर रही हैं और श्रद्धांजलि दे रही हैं।